हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइस, उसमें हम ये देखने वाले हैं, थिंक अबाउट अ पर्सन। आपको एक इंसान के बारे में सोचना है। और आज की रीडिंग में यहाँ पे देखूँगी मैं कि उस इंसान की सोच क्या है, आपको लेकर के क्या थिंकिंग है और फीलिंग्स क्या है। और एंड में मैं देखूँगी उनकी इंटेंशन भी आपको लेकर के क्या है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको ये देखना है कि आप जिस इंसान को सोच रहे हो अपने माइंड में, उस इंसान के नेम का पहला लेटर किस पाइल में है। ठीक है, अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि तीनों पाइल में से किस में उस इंसान के नेम का पहला लेटर है। आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड रखी हूँ। 3 ऑफ कप की, क्वीन ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल। 1 2 3 ये पाइल है और ये कार्ड है। तीनों बता दिया है मैंने आपको। तो जो ज़्यादा आपको अट्रैक्टेड लगे जो कार्ड, उसको आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप एक से ज़्यादा पाइल भी चेक कर सकते हो। मे बी आप चाहते हो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हो और कार्ड के अकॉर्डिंग भी, तो आप दोनों चेक कर सकते हो। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है पर्सन के। चलिए जी देखते हैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, 3 ऑफ कप की एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चली है, बहुत अच्छे से आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, सेलिब्रेट किया है एक दूसरे की फ्रेंडशिप को, छोटी छोटी खुशियों को बांटा है आप दोनों ने एक दूसरे से। एंड फ्रेंड जोन हो सकता है कि किया हुआ हो, या तो आपने इनको फ्रेंड जोन किया हुआ है या इस इंसान ने, या अभी तक जो आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ में, उसमें दोस्ती तक ही अभी चीज़ें बढ़ पाई हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी जो है रीयूनियन को भी बताती है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में मिल करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं या सेलिब्रेट करना कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, चलिए जी देखते हैं क्या है उनकी करंट थिंकिंग, आपको लेकर के क्या सोच रखते हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आया है द एम्परर। ओके, थैंक यू सो मच। क्या सोचते हैं आपके बारे में? द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप। ओके, लुक, यस, पेज ऑफ वेंट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल। गाइज वो आपके बारे में क्या सोचते हैं पता है? सबसे पहली चीज़ कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा ना क्रिएटिव पर्सन समझते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, इंडिपेंडेंट हो। लुक, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है उनको। उनकी थिंकिंग ये है आपको लेकर के कि आप है ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, आज़ाद रहना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, एंड सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, है ना। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को आप प्रायोरिटी देते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। ये चीज़ उनको लगता है। और ये चीज़ें आपके पर्सन को, या जिस इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें आपकी जो ये थॉट है ना, ये इनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल करके आई है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से मैं स्टार्ट करूँगी। इनको ये भी दिखता है, लगता है ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जिसमें आप अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो, उनको बहुत ज़्यादा मानते हो। ठीक है, चाहे फैमिली का मेम्बर हो, चाहे पेट डॉग्स हो, ठीक है, उनका भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। कहने का मतलब है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर के आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि कल को आपकी फैमिली को हर्ट होना पड़े या परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी थॉट है उनके माइंड में आपको लेकर के कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। और डेफिनेटली वो इंसान के माइंड में एक चीज़ और आती है आपको लेकर के कि जब भी इनको शादी का ख्याल आता है या
फैमिली का ख्याल आता है कि इनकी फैमिली अगर इनको प्रेशर कर रही है कि शादी कर लो शादी कर लो, तो इनका जो पहला थॉट आता है ना कि मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए, तो वो आप इनके माइंड में आते हो कि मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए जो फैमिली को साथ लेकर के चले, ठीक है, फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प करे या फैमिली ओरिएंटेड हो, एंड आपके साथ बात करके उनको एक कंप्लीशन भी फील होता है, ठीक है। एंड लुक पेज ऑफ वेंट्स, तो उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े इनमेच्योर भी हो, खास करके अपने गोल्स को लेकर के या अपने पैशन को लेकर के आप है ना किसी की नहीं सुनते हो, आप थोड़े इनमेच्योर भी हो सकते हो या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो आप, ठीक है, ये चीज़ भी आपके बारे में सोचते हैं। एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आई है, डेफिनेटली यहाँ पे आपने 3 ऑफ कप की एनर्जी को भी चूज़ किया है, तो डेफिनेटली वो मिलना चाहते हैं या तो आपके साथ में रीयूनियन में आना चाहते हैं अगर काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है या फ्रेंड जोन किया हुआ है आपने या इस इंसान ने एक दूसरे को, तो ये इंसान है ना डेफिनेटली आपके साथ में मिल करके चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं या रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दोस्ती जो है इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है, आपके साथ बात करना, आपके साथ में फ़न करना, एंजॉय करना, आपके साथ समय कैसे बीत जाता है इस इंसान को एहसास नहीं होता, ठीक है। तो आपके फ्रेंडशिप को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ ही ये इंसान जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं, ठीक है, कि मे भी आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हो, भगवान को बहुत मानते होंगे, ठीक है, जिस भी धर्म से हो आप बहुत ज़्यादा मानते हो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, ठीक है, एंड लोगों को आप सही सलाह देना पसंद करते हो, एंड इनको ये भी लगता है कि आप है ना लोग आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे आपकी कम्युनिटी में हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे फ्रेंड्स फैमिली में हो, आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं लोग, है ना, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके अंदर नॉलेज है, आप हो सकता है टीचिंग लाइन में हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप दूसरों की ज़िंदगी को बदलते भी हो, ठीक है, उनको ये भी लगता है, साथ ही आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी उनको दिखती है, ठीक है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और लीडरशिप क्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हो, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए नहीं हो, चाहे अपने बिजनेस की, करियर की, या जिसकी भी आपने एक बार ठान ली कि मुझे इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, उसको निभाना है, तो आप निभाते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, परेशानियाँ देखी हैं और उन चीज़ों से आपने सीखा है, ठीक है, और आप अपने आप को स्टेबल बना करके रखने की कोशिश करते हो, यस। साथ ही उनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप कुछ मामलों में ना बहुत ज़्यादा अड़ जाते हो, ठीक है, माने कि आप किसी की सुनते नहीं हो, है ना, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, या उनको ये भी लगता है कि शायद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो बहुत ज़्यादा, या उनकी ऐसी सोच है, चाहे आप उस इंसान के भले के लिए कर रहे हो लेकिन आप कंट्रोल करते हो, तो उनको थोड़ा ये भी लगता है कि सामने वाले इंसान को इतना कंट्रोल क्यों करना अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है आपका, और थोड़ा आप माई वे हाईवे टाइप भी हो सकते हो कि जो अगर आपको भाव नहीं दे रहा है तो आप उनको पूछते भी नहीं हो, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है, और एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं ये भी देख लेते हैं। आप जिस इंसान को सोच के ये रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, फील क्या करते हैं आपके बारे में, फीलिंग्स क्या रखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ये है गाइस आपको लेकर के, अगर इन्होंने आपके साथ में अभी सेपरेशन में हैं, लुक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, अगर अभी नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है तो ये इंसान डेफिनेटली रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। अगर इन्होंने पास्ट में इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं तो डेफिनेटली अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स है ये
कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है और अब इनको आपको जस्टिस देना चाहिए या आपके साथ में चीज़ों को सही करने के लिए ये कोशिश करना चाहते हैं। ओके एंड यस, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो मे भी ये सोचते हैं आपको अनब्लॉक करने के बारे में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपको लेकर के। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्या सच में ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। यस गाइज, ये इंसान है ना आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं या तो कुछ आपको कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी दे सकते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, क्या ओवर थिंकिंग करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप। यस, ये इंसान है ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन में और बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपको लेकर के। मे बी 2 सिचुएशन हो सकती है। अब 2 सिचुएशन क्या है ये एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं लूँगी ज़रूर। यहाँ पे 2 सिचुएशन क्या है, क्यों ये इंसान जगल कर रहा है, क्या इनकी फीलिंग्स हैं अगेन। अच्छा, तो कुछ ऐसा कर दिया है इन्होंने पास्ट में जिसको लेकर के अब इनको रिग्रेट हो रहा है। मे बी इनके पास में ऑप्शंस थे और इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि फीलिंग्स थी लेकिन इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या इनके पास में अगर ऑप्शंस था तो इन्होंने आपको हमेशा फ्रेंड जोन में रखा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर इन्होंने फ्रेंड जोन में रखा है तो अब ये इंसान को ना उस चीज़ का रिग्रेट होता है, ठीक है। मे बी इनको पता था कि आप इनको पसंद करते हो लेकिन इन्होंने अदर ऑप्शंस को ज़्यादा महत्व दिया आपसे और अब इनको पछतावा है, रिग्रेट है। क्योंकि देखिए 2 बार कार्ड मैंने शफल किया है, दोनों टाइम में एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप, ठीक है। तो ये इंसान इसलिए जगल कर रहे हैं क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है ना। अब इनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर के, फीलिंग्स बढ़ रही हैं डे बाय डे और अब ये इंसान चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना लेकिन इनको सही समय नहीं मिल रहा है या इनको सही तरीका नहीं मिल रहा है आपके साथ में एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं। ओके, चलिए जी देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों इन्होंने आपके साथ में सेपरेशन में आए, क्यों रिश्ता एंड किया, क्या रीज़न था। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हो सकता है कि इस एंडिंग से ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। ये पछता रहे हैं, ये दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस हो सकता है थर्ड पार्टी का। मैजिशियन, देखिए यहाँ पे ना किसी का इंटरफेरेंस था, या तो हो सकता है कि इनका कोई फ्रेंड था, है ना, जिसके साथ, या इनका कोई कलीग था या ऑफिस का कोई इंसान था। अगर ये जॉब करते हैं तो वहाँ का कोई इंसान था जिसकी वजह से, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के इस इंसान ने आपके साथ में सेपरेशन में आ गए या रिश्ता एंड कर लिया। जबकि ये इंसान है ना आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। और आपको भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। चलिए जी एक बार मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि यहाँ ब्लॉकेजेस क्या हैं। हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरीके का ब्लॉकेजेस था जिसकी वजह से ये इंसान जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आपको लेकर के। डेथ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या या तो ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ एंड करके आ रहा था, क्या हुआ है यहाँ पर डेथ। ओके, तो हो सकता है कि इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और आप चाहते थे कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, ठीक है। आप पॉजिटिव थे इस इंसान को लेकर के, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। लेकिन अब नहीं, अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि अब ये इंसान की फीलिंग्स हम जान रहे हैं आपको लेकर के। तो ये इंसान पॉजिटिव है, ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए न्यू बिगनिंग आपके साथ में, ठीक है। अब ये इंसान और अकेला नहीं रहना चाहता। यस, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स आ रही हैं और मैं अलग डेक से देखूँगी। चलिए इसी से देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी देखना ज़रूरी है। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, ये वापस लौटना चाहते हैं गाइस। 7 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ कप। वाओ, व्हाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर।
क्या सच में ये वापस आना चाहते हैं? यस, आना चाहते हैं, लेकिन थोड़े घबराए हुए हैं, थोड़े डरे हुए हैं आपसे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। ठीक है, आपने कट ऑफ कर लिया, आपने सब कुछ ख़त्म कर लिया इस इंसान से, सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए। और यही चीज़ ये इंसान सोच सोच करके स्टक हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, हैंग्ड मैन, स्टक है इंसान आपके ऊपर। ये सांप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे इंसान हो चाहे कोई चीज़ हो, हम तब तक उसकी कदर नहीं करते जब तक वो हमारे पास है। ठीक है, जब हमसे दूर हो जाती है वो चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा वर्थ और वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज़ की, उस इंसान की। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं ये कन्फ्यूज़ क्यों हैं। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, क्रॉस रोड पे है इंसान। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जी, ये एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ओवर थिंकिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा चल रही है। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं गाइस। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको डेट करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड ये 6 ऑफ कप की भी एनर्जी पास्ट पर्सन को बताती है, जो आपकी लाइफ में रिटर्न वापस आना चाहता है एंड नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, और इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है पास्ट को लेकर के। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है उस इंसान के नेम इनिशियल जिसको आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, क्वीन ऑफ कप। ओके, तो मे बी ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर के। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। वाटर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। चलिए जानते हैं, पहले हम देखेंगे इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, फिर हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे, देन हम इनकी ट्रू इंटेंशन जानेंगे कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आपको उस इंसान के बारे में सोचना है। चलिए देखते हैं इनकी सोच क्या है आपको लेकर के, क्या सोचते हैं आपके बारे में। 3 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एंड 2 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ कप। ठीक है जी, किंग ऑफ कप। हो सकता है यहाँ पे कि इस इंसान ने ना आपको फ्रेंड जोन में रखा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, और ये भी हो सकता है कि अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना रियूनियन में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, आपके फ्रेंडशिप को याद कर रहे हैं। जब आप दोनों साथ में थे, बात करते थे, बहुत ज़्यादा फन था, एंजॉय था, सेलिब्रेशन था, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अच्छा समय बिताया है। और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी थिंकिंग यही है आपको लेकर के कि ये इंसान जो है ना आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, या एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये इंसान हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कम बोलता है या थोड़ा शर्मिला स्वभाव का है, हो सकता है। ठीक है, लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइज। लोग 2 ऑफ कप की एनर्जी है, फीलिंग्स जो है ना वो म्यूचुअल है। आप भी पसंद करते हो, ये इंसान भी पसंद करते हैं, एंड डेफिनेटली हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया हो, या आपके प्यार को ना समझा हो, या ये इंसान उस वक्त आपको परख रहे हो। ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि अब जो है ना ये इंसान की फीलिंग्स म्यूचुअल है। यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप की एनर्जी, आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, या तो साथ में मिलकर के कोई बिजनेस करना, या फिर मैरिज प्रपोजल देना। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सकता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को हमेशा देखते रहो, करीब रहो, है ना, क्योंकि फीलिंग्स हैं।
अब ये इंसान डीप फीलिंग्स को सरफेस पे लेकर के आना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। यस, अगर इन्होंने रिजेक्शन फील करवाया है या आपको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है तो अब ये इंसान जो है ना आपको अपना लव ऑफर देंगे, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। ओके, चलिए जी आप देख लेते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, ये थॉट्स थे, अब हम जानते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं, वाकई में सच में क्या फील करते हैं इंसान। क्वीन ऑफ कप, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। क्वीन ऑफ कप, डेथ, सेवन ऑफ कप। हो सकता है इन दिनों आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। एस ऑफ कप, एंड द वर्ल्ड। ठीक है, फीलिंग्स में भी ये चीज़ कंफर्मेशन हुई है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। एंड बॉटम से है द फूल की एनर्जी। तो डेफिनेटली अगर ये इंसान अभी आपके साथ में सेपरेशन में है तो ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, एंड द फूल की एनर्जी, यस, ये इंसान जो है रिस्क लेने के लिए रेडी है, आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, है ना, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक प्यार भरी शुरुआत ये इंसान करना चाहते हैं। क्योंकि डे बाय डे जो है ना इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर के बढ़ती जा रही है और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द 7 ऑफ कप, हो सकता है कि इंसान कंफ्यूज हो आपको लेकर के, या इनको लगता है कि आपके पास में हो सकता है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, या इनकी ऐसी सोच हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी इंसान आपको स्टॉक करता है, देखता है सोशल मीडिया पे, चेक करता है, तो इनको लगता है कि शायद आप बहुत से लोगों से बात करते हो या बहुत से ऑप्शंस आपके पास में। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के भी ये कंफ्यूज है, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी। एंड लुक, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपने अनकंडीशनल लव दिया है इस इंसान को, आपका नेचर बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग रहा है इनके प्रति, तो ये चीज़ को भी इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। इनका जो थॉट है ना आपको लेकर के ही होता है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप, ये इंसान जो है ना विद द डेथ कार्ड, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान खुद को भी बदल रहे हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, क्यों कंफ्यूज है ये इंसान, क्यों कंफ्यूज है ये इंसान। क्योंकि ये इंसान देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। एंड द स्टार की एनर्जी, इनको होप है, अभी भी फेथ है कि शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। एंड द स्टार कार्ड, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। बात करना चाहते हैं गाइज आपसे, पैशनेट भी हैं आपको लेकर के और आपसे बात भी करना चाहते हैं। आपके जो ख्याल है ना गाइज इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। एक के बाद एक थॉट्स जो हैं इनके माइंड में आपको लेकर के आते ही रहते हैं। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। एक बार चेक करते हैं क्या सोचते हैं। इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, मिल करके टीम वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले आप ही एफर्ट डाल रहे थे और इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, तो अब ये इंसान भी एफर्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो और सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और विद द वर्ल्ड कार्ड किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। नंबर 3, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये नंबर हो सकता है आपको बार बार दिख रहे हो, या नंबर 7। ट्रू इंटेंशन क्या है जी इनकी, नाइट ऑफ वेंट्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, है ना।
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अगर इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड था आपको लेकर के, तो अब ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे, वाई द नाइट ऑफ वेंड्स इज हेयर। यस, अभी कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान विद द 3 ऑफ वेंड्स। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आना चाहते हैं और डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 10 ऑफ वेंड्स। यस, इनको एहसास हो चुका है इस बात का कि इन्होंने जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया है आपको लेकर के, वही चीज़ें आज इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही है। ओके, इनको रिग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, ये इंसान होपफुल हैं कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी या कनेक्शन को ये हील कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है ये चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपसे दूर होकर के खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती है इनके माइंड में और डेफिनेटली ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 की थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है गाइज़। ये आपने एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को चूज़ किया है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना गाइज़, वो इंसान डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है आपसे। चलिए जी, देख लेते हैं, पहले इनकी थॉट्स देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के, इनकी सोच क्या है। ये रह गया क्या, इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। फाइव ऑफ वेंड्स, द टावर, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वेंड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी। द वर्ल्ड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान है ना, अचानक से आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ वेंड्स, क्योंकि 5 ऑफ वेंड्स हो सकता है कि फैमिली को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, फैमिली के बीच में कोई बहसबाजी चल रही है आपको लेकर के, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बात अगर इन्होंने की हो। वह मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। अगर आपके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उन चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हैं। ओह वाह, क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये चीज़ें आपके साथ ही हुई है कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई बहसबाजी हुई हो आप दोनों के बीच में, और उसके बाद से जो है कनेक्शन एंड हो गया है, ठीक है। और अचानक से ही, बिना इन्होंने एंडिंग नहीं की लेकिन अचानक से चले गए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, और इनसे आपकी बात नहीं हो रही है। तो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अब अगर ये इंसान आते हैं ना, तो डेफिनेटली इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंसान चेंज कर रहे हैं खुद को आपके लिए। ओके, क्योंकि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, इनको ऐसा एहसास होता है। ओके, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ ये इंसान बनाना चाहते हैं, या आपके साथ में इनको पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि आपके साथ में मैरिज हो सकती है इनकी, या आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि इनको जैसा हस्बैंड वाइफ चाहिए
वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके अंदर है। एक बार मैं चेक करूँगी, या तो हो सकता है कि इस इंसान को इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है अभी, है ना। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान जगल कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कि एक तरफ करियर हो, दूसरी तरफ आप हो। यस, करियर ही है। लुक, ये इंसान आपकी लाइफ में तब आए थे जब ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। मैं भी फैमिली के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन अभी जो है ना ये इंसान इंडिपेंडेंट है। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, और इनका जगल करने का रीज़न भी यही था कि एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ इनका करियर था, और मे भी करियर में इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। और उस वक्त इन्होंने क्या किया, आपके साथ में तो रिश्ता ख़त्म कर लिया, ख़त्म नहीं किया माने कि बिना बताए गोस्ट आउट कर दिया, बिना बताए चले गए ये अपने करियर को बनाने के लिए। लेकिन अब जब ये इंसान स्टेबल हो चुके हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान जो है वापस आना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और एयर साइन भी है। ये इंसान इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा करते थे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए इनकी फीलिंग्स जानते हैं क्या है आपको लेकर के, इनके फीलिंग्स क्या हैं। तो जो फीलिंग्स हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एंड डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, ठीक है, इनकी लाइफ में। और देखते हैं 4 ऑफ कप। यस, अब ये इंसान जो है ना, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि आपको आकर के अपना लव ऑफर दे, और ये चाहेंगे कि आप एक्सेप्ट करो, लेकिन ये क्रॉस रोड पे इनको ये चीज़ का भी डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। क्योंकि जो भी हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों को देखते हुए इनको थोड़ा ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, 2 ऑफ कप। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स म्यूचुअल है, प्यार जो है आप दोनों का म्यूचुअल है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन है यहाँ पे भी, देखेंगे हम किस चीज़ का बर्डन है। 8 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी चेक करते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या इतना ज़्यादा, क्यों ये इंसान स्टक है, क्या सोचते हैं आपके बारे में इतना ज़्यादा। ओ वाओ, इनको ये आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, मिस करना, आपको याद करना, पुराने दिनों को सोचना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक बार चेक करेंगे हम यहाँ पे बर्डन क्यों है, यहाँ पे किस चीज़ का बर्डन है। ओके जी, तो चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, डे बाय डे फीलिंग्स भी बढ़ती जा रही हैं, नई शुरुआत भी करनी है, लेकिन वो कैसे होगा, चीज़ें बैलेंस में कैसे आएंगी, इस चीज़ का एहसास इनको थोड़ा कम हो रहा है कि क्या करूँ मैं, ठीक है, कैसे करूँ कैसे ना करूँ, वो वाली सिचुएशन है। और देखते हैं क्या इनकी फीलिंग्स। यस जी, ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आप दोनों के बीच में इनका करियर आ रहा था, और इन्होंने आपके ऊपर करियर को चूज़ किया, और इस एंडिंग से ये खुश नहीं है। अगर आपने अपनी तरफ से ख़त्म किया है तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। यस, न्यू बिगिनिंग है ना। ओह वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, बात करना चाहते हैं इंसान, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे ये पूरी कि आपके साथ में एक नई शुरुआत हो, चीज़ों को फिर से स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखेंगे इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या सच में ऐसे चीज़ें हैं, क्या सच में ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस गाइस, लुक एट द कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ये मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, इनको एक मौका चाहिए आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करने का, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इनकी इंटेंशन यही है कि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक मौके की तलाश में है, और ये मौका इनको आपसे चाहिए, द हैंग्ड मैन, क्योंकि ये इंसान 24/7 जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं,
स्टक है ये इंसान आपके ऊपर और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, लुक स्टार की एनर्जी है, होपफुल हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के हील, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड। यहाँ पे पाइसिस और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक कार्ड और लूँगी मैं, और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, 4 ऑफ पेंटिकल। ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, ठीक है, लुक ये इस तरीके से आपको रखना चाहते हैं अपने सीने से लगा करके। ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ में एक कंप्लीशन फील होता है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।